Hello बच्चों, I am your biology educator Muskan Sharma and welcome back to our YouTube channel Tiny Genes. I hope you all are doing well और मैं आज आई हूँ आप लोगों को एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने which is the notification of your NEET UG 2026 एग्जाम जो कि रिलीज की है एनटीए ने आज ही on 8 February 2026। तो आज उसने नोटिफिकेशन भी रिलीज करी है और साथ ही साथ आपके एप्लीकेशन सबमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो इसमें आप लोगों का नोटिफिकेशन जो भेजा है, आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसके अलावा वेबसाइट इसमें मेंशन की हुई है जहां से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में जो कि स्टार्ट हुआ है आज से। So सबसे पहले the NTA is inviting online application for NEET UG 2026 for admission to the undergraduate medical courses in all medical institution in India. As per Section 14 of the National Medical Commission Act, NMC Act 2019, NEET UG has to be conducted as a common and uniform national eligibility cum entrance test. तो जो NEET है वो एक कॉमन और यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस द नीट यूजी 2026 कोर्स एंड मेरिट लिस्ट विल आल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन टू बीडीएस बीबीएससी एंड एएच। यानी कि इन कोर्सेज के लिए भी आपको नीट एग्जाम के जो स्कोर्स हैं और मेरिट लिस्ट है वही यूज होगी। और साथ ही साथ एज फॉलोड इन द पास्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज। Similarly, as per Section 14 of the National Commission for India System of Medicine Act 2020, there shall be uniform NEET UG for admission to undergraduate courses in each of the discipline। यानी कि बाकी के जितने भी डिसिप्लिन है दैट इज बीएएमएस जो कि आपका आयुर्वेदिक का है, बीयूएमएस और जो आपकी यूनानी मेडिसिन का कोर्स है, देन बीएसएमएस, इन सब में भी यही चलेगा। और साथ ही साथ बीएचएमएस होम्योपैथिक के लिए जो होता है। नीट shall also be applicable to the admission to BHMS course under the National Commission for Homeopathy। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो आपकी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, एमएनएस एस्पिरेंट्स जो हैं जिनको कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना है विच आर कंडक्टेड एट आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल, तो उसके लिए भी आप लोगों को नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है जैसा कि इसमें मेंशन किया है फॉर द ईयर 2026। ठीक है, द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 3rd मई की डेट है एग्जाम की। और ड्यूरेशन जो है सेम 180 मिनट्स का रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग विल बी फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। सो 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, दैट इज असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेजेस में आपका जो नीट यूजी का एग्जाम है इट विल बी कंडक्टेड। सो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज है हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म की डेट। इट इज फ्रॉम 8 फरवरी टू 8 मार्च रात को 9 बजे तक। यानी कि जो आपको क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आप आज से लेके 8 मार्च रात को 9 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इतना लेट ना करें। हाँ, बहुत जल्दी भी नहीं करना है, आज या कल में भी सबमिट नहीं करना है फॉर्म, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी नहीं करना है। बिफोर 5 अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट डेट्स में जनरली ऐसा होता है कि ग्लिचेस आने लगते हैं या फिर साइट पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, साइट ओपन नहीं होती है, क्रैश होने लगती है। तो इतना डिले ना करो, दैट विल बी बेटर। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी एक एक्टिव ईमेल आईडी, ठीक है, एक ईमेल आईडी जो कि आप लोगों की एक्टिव रहे। एक्टिव का मतलब जो कि चलती हो, जिसपे आने वाली मेल्स आप लोगों को रिसीव हो जाए, उसको चेक करते रहना है। इसके अलावा एक एक्टिव फोन नंबर, और वो जो फोन नंबर है वो आपका लिंक्ड होना चाहिए विद द आधार कार्ड। यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम जिस फोन नंबर का आप यूज कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी है, जिस भी फोन नंबर का आप यूज कर रहे हो वो वही फोन नंबर यूज करना जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और दूसरे प्रोसेसेस में आपको प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज, ये दोनों चीजें एक्टिव होनी चाहिए। अगर फोन नंबर एक्टिव नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो प्लीज उसको रिचार्ज करा लीजिए सो दैट जितनी भी नोटिफिकेशंस आए आपको वो इजीली रिसीव हो जाए। नेक्स्ट इज लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप लोग अपना फीस पे कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है 8 मार्च ही है, लेकिन ये रात को 11:50 तक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया है
रीजन बीइंग कई बार ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमें इतना लेट नहीं करना है। देन आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 10 मार्च से 12 मार्च, 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, पहली चीज तो फॉर्म को अपने आप से फिल मत करना, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करवाना। बट स्टिल अगर कोई क्रेडेंशियल गलत हो जाता है, पहली चीज तो फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले उसको चेक कर लो 1 से 2 बार अच्छे से, स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ, कि कुछ गड़बड़ ना हो। बट स्टिल अगर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है किसी क्रेडेंशियल को फिल करने में, तो यू विल हैव अ करेक्शन विंडो जो कि 3 दिन 10 मार्च से 12 मार्च तक ओपन रहेगी। उसके बाद अगर हम फीस के बारे में बात करें, तो अगर इंडिया से बाहर के सेंटर्स की हम बात करें, वहां पे सेम फीस रहेगी विच इज 9,500। लेकिन इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस दी हुई है। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 1,700, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी इट इज 1,600, एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी द फीस इज 1,000 रुपीज प्लस टैक्सेस। यानी कि इसके अलावा जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है यानी कि जीएसटी, उसको कैंडिडेट को अलग से पे करना पड़ेगा एज एप्लीकेबल। देन द अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन इट विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी कि सिटी इंटीमेशन की डेट, इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड की डेट, और जो आपका रिजल्ट की डेट है, ये चीजें अभी अनाउंस नहीं की है। अभी अनाउंस की है सिर्फ आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज 3 मई 2026। तो जो आप लोगों की सिटी इंटीमेशन की डेट है वो आपको बाद में बताई जाएगी। जनरली सिटी इंटीमेशन 10 से 12 दिन पहले आ जाता है, और एडमिट कार्ड तो 2 से 3 दिन पहले ही रिलीज होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बताई हुई है 180 मिनट्स, एंड 2 to 5 PM टाइम रहेगा। सेंटर जो है वो भी आपका एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगा। एंड द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, यानी कि जो ओएमआर आप फिल करके आते हो, रिस्पॉन्स शीट जो होती है, और साथ ही साथ आंसर की, वो भी एग्जाम के कुछ दिनों के बाद आती है, तो वो डेट भी अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की है। और साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं है, बट ज्यादातर जून के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि इन लोगों ने मेंशन की है। उसके बाद इस पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जिसमें इन्होंने सबसे पहली चीज बोली है, जो कैंडिडेट है उसको नीट यूजी फॉर्म के लिए ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। कोई भी ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं मिलेगा, उसको कुछ भी पोस्ट नहीं करवाना है। ये जो साइट इन्होंने बताई है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म फिल करना है। देन जो सबमिशन है ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, जो एनटीए की वेबसाइट है ये वाली, इसी पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। किसी दूसरे मोड से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई पोस्ट करके या किसी भी तरीके से फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही सबमिट होगा। देन कैंडिडेट हैज टू अपलोड रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, address proof, then scanned signature, etc. For detailed information, please read the information bulletin carefully. तो जो information bulletin रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। नोटिफिकेशन एनटीए ने पहले ही रिलीज कर दी थी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं along with your updated आधार आईडी। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं करने हैं। Candidate must strictly follow the instructions given in the information bulletin and on the NTA website. Candidates not compiling with the instructions shall be summarily disqualified. और जो candidates दी हुई instructions को follow नहीं कर पाएंगे उनको disqualify कर दिया जाएगा। And candidate must ensure that the email address and mobile number provided in the application form are their own or parents or guardians only. अब इन्होंने दोनों चीज बोली है, खुद का भी हो सकता है, लेकिन खुद का नहीं है तो अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपका खुद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज ही अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो चलो हमें सिम कार्ड दिलवा के लेके आओ, ठीक है। तो योर पेरेंट्स नंबर यूज किया जा सकता है। As all information communication will be sent by NTA through email on the registered email address और SMS on registered mobile number only, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बोली थी कि ईमेल आईडी और नंबर ऐसा ही यूज करना है जो कि आपका एक्टिव रहता है, जिसको आप टाइमली चेक कर सकते हो। Candidate who desire to appear in NEET UG 2026 may see the detailed information bulletin on the website given below. And for further clarification related to NEET UG 2026, the candidates also contact help desk in person. नंबर दिया हुआ है हेल्प डेस्क का,
ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन थी जो कि आज रिलीज की है एनटीए ने और एनएमसी ने। तो इस बुलेटिन में जो जो पॉइंट्स दिए हैं आप लोगों को फॉलो करने हैं इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा यू कैन डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फ्रॉम द गिवन साइट। उसको डाउनलोड करके आप थोरोली उसको एक बार पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। आई विल बी पोस्टिंग new content of your NEET 2026 examination for your help in your exam. Thank you so much. So subscribe my YouTube channel for more such content.